नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। 2023 के चुनावों का बिगुल आज बजने वाला है। चुनाव आयोग दोपहर 2:30 बजे 3 राज्यों के चुनाव की तारीखों का ऐलान करेगा। त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड की तारीखों का आज ऐलान किया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, 23 के चुनाव की पहली लिस्ट, पहली तारीख आज आ सकती है। दोपहर 2:30 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। नॉर्थ ईस्ट के 3 राज्यों में चुनाव की तारीखें क्या होने वाली है, इसका ऐलान आज किया जा सकता है। इस वक्त की बड़ी खबर, 3 राज्यों के चुनाव की तारीखों का कैलेंडर आज चुनाव आयोग की ओर से दिया जाएगा। दोपहर 2:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड 3 राज्यों में चुनाव होने हैं। 9 में से 3 राज्य, क्योंकि इस वर्ष 9 राज्यों में चुनाव होने हैं, उनमें से 3 राज्यों में पहले चुनाव होंगे, नागालैंड, मेघालय और त्रिपुरा। और तारीखों का ऐलान आज दोपहर 2:30 बजे किया जाएगा। चूना लगाने वाली कंपनी के आईपीओ में निवेश करके पैसे के नुकसान से आप डर रहे हैं? बेस्ट आईपीओ निवेश करना चाहते हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, आईपीओ निवेश में एक्सपर्ट बने। 3 राज्य मेघालय, त्रिपुरा और नागालैंड जहां पर चुनाव होने हैं और कब होंगे, इन तारीखों का ऐलान आज कर दिया जाएगा। 2023 में कुल 9 राज्यों में चुनाव होने हैं और पहले 3 स्टेट्स की तारीखों का ऐलान किया जाएगा। हमारे साथ सहयोगी देवेंद्र पराशर इस खबर पर जुड़ गए। देवेंद्र, नॉर्थ ईस्ट प्रमुख राज्य त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड जहां पर चुनावों की तारीखों का ऐलान हो सकता है, इससे जुड़ी हुई और क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, आज 2:30 बजे जब चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा तो एग्जैक्ट तारीख के बारे में पता चलेगा, लेकिन जो अंदाजा लगाया जा सकता है कि क्योंकि 15 फरवरी से सीबीएसई की परीक्षाओं की तिथि का ऐलान हो गया है और जब भी चुनाव की प्रक्रिया होती है और उस समय एग्जामिनेशन होता है तो जाहिर तौर पर बहुत सारे स्कूल का भी इस्तेमाल करना होता है चुनाव की व्यवस्था कराने में, तो उस लिहाज से चुनाव की तारीखें एग्जाम से क्लैश ना करें, इसका ध्यान तो चुनाव आयोग रखता ही रखता है। तो ऐसे में संभव यह है कि 15 फरवरी से जस्ट पहले चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया जाए, लेकिन ये महज एक अंदाजा और आकलन है। एग्जैक्ट तारीखें क्या होंगी इसके बारे में 2:30 बजे ही पता चल पाएगा। हमारे सहयोगी विजय लक्ष्मी भी जुड़ गई हैं इस खबर पर। विजय लक्ष्मी, आपके पास और क्या अपडेट इस खबर से जुड़ी हुई? देखिए, आज ये महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस मीनाक्षी होगी चुनाव आयोग की, और उत्तर पूर्वी राज्यों की बात करें तो ये 3 राज्य बेहद महत्वपूर्ण राज्य हैं। आज इनकी चुनावों की तारीख का ऐलान जो है वो इलेक्शन कमीशन द्वारा किया जाएगा। दोपहर 2:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस का टाइम रखा गया है। उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन 3 राज्यों में चुनाव, क्या सिंगल फेज चुनाव होंगे, मल्टी फेज चुनाव होंगे, ये तमाम चीजें जो हैं इसको लेकर के क्लैरिटी मिलेंगी। तो इस साल मीनाक्षी 9 राज्यों में चुनाव होने हैं विधानसभा के, और ये पहले 3 राज्य हैं जिनका आज इलेक्शन शेड्यूल जो है इलेक्शन कमीशन द्वारा अनाउंस किया जाएगा। देवेंद्र, संभावना क्या है? चलिए विजय लक्ष्मी, आप ही से इस पर और जानकारी ले लेते हैं। संभावना क्या है कि क्या सिंगल फेस में, क्योंकि तीनों राज्य छोटे राज्य हैं, बहुत ज्यादा यहाँ पर सीटें नहीं हैं, ऐसे में क्या एक बार में यहाँ पर चुनाव करवाया जा सकता है, ऐसी संभावना है? देखिए, अब क्या स्केड्यूल इलेक्शन कमीशन रखता है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में काफी जगहों पर बहुत सारे टफ टेरेन्स भी हैं, तो वो तमाम चीजें जो हैं वो फैक्टर इन की जाती हैं इलेक्शन की तारीखें जब ऐलान करता है इलेक्शन कमीशन। बहरहाल तीनों महत्वपूर्ण राज्य हैं, देखना होगा कि क्या सिंगल फेज इलेक्शन होंगे या मल्टी फेज इलेक्शन इन तीनों राज्यों में होंगे। उसके लिए 2:30 बजे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी इलेक्शन कमीशन की, तभी एक क्लैरिटी हमारे सामने होगी। लेकिन जिस तरह से मैंने आपको बताया, 9 राज्य हैं और बेहद महत्वपूर्ण राज्यों में चुनाव 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले इस साल 2023 में होगा, और ये पहले 3 उत्तर पूर्व राज्य हैं जिनके इलेक्शन कमीशन आज जिनके इलेक्शन स्केड्यूल का ऐलान दोपहर 2:30 बजे अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में करेगा। देखिए, चुनौती अगर हम जो जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज है उनकी अगर हम करें तो बड़ी चुनौती नॉर्थ ईस्ट को लेकर ये रहती है कि बहुत ज़्यादा ये नॉर्दर्न बेल्ट में ईस्टर्न बेल्ट की चर्चा नहीं होती है। लेकिन अब जब से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार आई है और हर चुनाव को बड़े ही एग्रेसिवली मोड में लड़ा जा रहा है, तो नॉर्थ ईस्ट के राज्यों की भी खूब चर्चा हो रही है। अगर हम त्रिपुरा के पहले इस राज्य की चर्चा कर ले, इस राज्य की बात करें तो क्या क्या चुनौतियां हैं अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, मसलन बीजेपी के लिए?
देखिए, नॉर्थ ईस्ट में क्योंकि कांग्रेस है, भारतीय जनता पार्टी है और काफी सारे रीजनल फैक्टर्स, रीजनल प्लेयर्स भी हैं। और नॉर्थ ईस्ट स्टेट की अगर हम बात करें, त्रिपुरा की अगर आप बात करें तो वहां पर भी काफी सारे जिस तरह से हमने पीछे देखा, टीएमसी वहां पर बहुत ज्यादा असर्ट करने की कोशिश एक तरीके से कर रही है। इसके अलावा कांग्रेस है, भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से वहां पर कैसे वापस सत्ता में वापसी, ये तमाम चीजें जो हैं ये रहेंगी। देखना होगा कि किस तरीके से, लेकिन महत्वपूर्ण नॉर्थ ईस्ट जो है वो तमाम राजनीतिक दलों के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। और शायद इसीलिए हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी सरकार के तौर पर तो उन्होंने वहां पर मेजर फोकस किया ही है, लेकिन पॉलिटिकल डायनेमिक्स की भी बात करें तो पूरा जोर शोर से चुनाव की तैयारी वहां पर जो है देखी जाती है। और बाकी विपक्षी दल भी जरूर कोशिश करते हैं, चाहे कांग्रेस हो। और जिस तरह से मैंने बताया कि टीएमसी, आप कांग्रेस का बार बार जिक्र कर रही हैं, इसलिए विजयलक्ष्मी आपकी भी नजर में खबर जरूर आई होगी कि संभावना ये भी जताई जा रही है कि इस बार के चुनाव में कांग्रेस सीपीएम के साथ मिलकर चुनावी एजेंडा सेट कर सकती है और बीजेपी को टक्कर दे सकती है। देखिए, ये देखने वाली बात होगी क्योंकि अलायंसेस जो है, कांग्रेस पार्टी स्टेट स्पेसिफिक अलायंसेस हर जगह करती है। कहीं पर वो लेफ्ट के साथ जाती है, केरला में वो लेफ्ट के खिलाफ लड़ती है, तो वेस्ट बंगाल में लेफ्ट के साथ अलायंस कर लेती है। तो इस तरह की खबरें जरूर आ रही हैं। हालांकि अभी कोई ऐसा अलायंस का कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, लेकिन कोशिशें जरूर जारी हैं। कांग्रेस पार्टी जहां पर भी भारतीय जनता पार्टी है वहां कोशिश करती है कि और भी जो मजबूत फैक्टर्स हैं या चूना लगाने वाली कंपनी के आईपीओ में निवेश करके पैसे के नुकसान से आप डर रहे हैं? बेस्ट आईपीओ निवेश करना चाहते हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, आईपीओ निवेश में एक्सपर्ट बने। मजबूत पार्टियां हैं राजनीतिक, चाहे क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टियां हो या फिर नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज हो, उनके साथ मिलकर एक अलायंस बनाया जा सके ताकि भारतीय जनता पार्टी को या वहां पर सत्तारूढ़ जो दल है उसको बाहर किया जा सके। त्रिपुरा में इस तरह की कोशिशें जरूर हो रही हैं, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि टीएमसी भी वहां पर असर्ट करने की कोशिश अपने आप को काफी दिनों से कर रही है। तो ऐसे में त्रिपुरा के डायनेमिक्स इस बार दिलचस्प होंगे। क्या भी भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर सीपीएम और कांग्रेस से टक्कर मिलेगी, या अगर टीएमसी भी उसी तरह से एक मेजर प्लेयर के तौर पर उधर आती है, तो क्या ये मल्टी पॉलिटिकल डायमेंशंस होने की वजह से किसको फायदा किसको नुकसान होगा, ये जरूर देखने वाली बात होगी। बहरहाल आज दोपहर 2:30 बजे एक बार इलेक्शन का स्केड्यूल इलेक्शन कमीशन अनाउंस कर देता है, तो उसके बाद हम वहां शायद देखें कि पॉलिटिकल पार्टीज अपनी कैंपेनिंग और तमाम चीजें जो हैं वो भी शुरू करें। विजयलक्ष्मी, आप बने रहिए हमारे साथ एक बार। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।